रीवा की होनहार बेटी रेणुका ने किया ऐसा काम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए इसके मुरीद। कक्षा 9वीं की छात्रा ने किया दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शाबाश बेटा। कहते हैं प्रतिभा किसी भी बात की मोहताज नहीं होती। इस बात को पूरी तरह से चरितार्थ किया है रीवा शहर के एक छोटे से गांव की रहने वाली होनहार छात्रा ने, जो रीवा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में कक्षा 9वीं की छात्र है और इसने केंद्रीय विद्यालय के जबलपुर रीजन अंतर्गत आने वाले 52 विद्यालयों में सबसे अलग कर दिखाया है और पूरे देश भर में केंद्रीय विद्यालय के नाम को आगे बढ़ाया है। साथ ही होनहार बेटी ने विद्यालय के साथ साथ प्रदेश व जिले तथा अपने गांव व कुल खानदान का भी नाम रोशन किया है। इस बेटी की उपलब्धि और इसकी खोज से प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं रीवा की बेटी रेणुका मिश्रा से दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में मुलाकात की और कहा, शाबाश बेटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम में देश भर के प्रतिभावान छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करने पहुंचे थे, जहां पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से मात्र 25 प्रतिभावान छात्रों को शामिल किया गया था, जिसमें रेणुका भी शामिल थी। देश के ऐसे छात्र जो कुछ न कुछ अलग खोज करके देश और दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए हैं, इनकी खोज से दुनिया भर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी अचंभित व हैरान हैं। गत 27 जनवरी 2023 को दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में रीवा की बेटी रेणुका मिश्रा शामिल हुई। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े एग्जीबिशन में शामिल होकर रेणुका ने पूरे जिले का मान बढ़ाया है। रेणुका एक ऐसा डिवाइस तैयार की है जो कि पूरे देश भर के लिए मिसाल बन गया है और इसकी खोज ने सबको अचंभित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक अभी तक ऐसी खोज नहीं कर पाए हैं जिससे कि बिना हाथ का आदमी कंप्यूटर चलाने में महारत हासिल कर सके। लेकिन रेणुका की सोच व खोज ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। रीवा की इस बेटी से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हुए और दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए उन्होंने इससे मुलाकात की और इस बेटी को शाबाशी दी। यह वाकया रीवा ही नहीं अपितु पूरे महाकौशल एवं विंध्य रीजन को गौरवान्वित करने वाला है। आपको बता दें कि जिस एग्जीबिशन में शामिल होने रीवा की रेणुका मिश्रा पहुंची थी, उस एग्जीबिशन में देश भर से मात्र 25 होनहार छात्रों को ही शामिल किया गया था, जिन्होंने एक से बढ़कर एक खोज का प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए सबसे पहले रीजन अंतर्गत होने वाले प्रदर्शनी में उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से शामिल होने का अवसर मिलता है। उसके पश्चात दूसरे राउंड में दिल्ली स्थित KVJNU में अपने मॉडल का प्रदर्शन करना होता है। यहाँ भी रेणुका ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रीवा का नाम रोशन किया था। इसके पश्चात मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित देश की जानी मानी हस्तियों के साथ रेणुका अपने डिवाइस के साथ शामिल हुई, जहाँ तमाम बड़ी हस्तियों ने डिवाइस का निरीक्षण किया और देश की इस बड़ी और बेशुमार प्रदर्शनी के लिए रेणुका व इसके डिवाइस को सेलेक्ट किया गया। तब जाकर अंतिम चरण की प्रदर्शनी में स्वयं प्रधानमंत्री देश के 25 होनहार छात्रों से मिलकर उनके हुनर की सराहना की, साथ में उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने पर शाबाशी भी दी। रेणुका ने जो डिवाइस तैयार किया है उसका नाम इसने एकलव्य रखा है, साथ ही वह इसे फुट माउस भी कहती है, जिसके माध्यम से वो लोग कंप्यूटर चला सकेंगे जिनके हाथ नहीं हैं और कंप्यूटर चलाना चाहते हैं। रेणुका बताती हैं
कि इस दुनिया में ऐसे दिव्यांग हैं जिसमें से किसी के पास आँख नहीं है तो किसी को और बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इनके लिए बाजार में कुछ न कुछ डिवाइस उपलब्ध हैं जिसकी मदद से वे कंप्यूटर भी चला सकते हैं और अन्य कार्य कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास हाथ नहीं है उन्हें कंप्यूटर चलाने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पैर से चलने वाली यह डिवाइस उन लोगों के लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगी और बिना हाथ वाले लोगों का भी कंप्यूटर चलाने का सपना साकार हो सकेगा। इसके अलावा रेणुका पढ़ाई में भी विद्यालय में अपना उत्कृष्ट स्थान रखती हैं। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक विद्यालय के चारों सेक्शन में लगातार रेणुका प्रथम स्थान हासिल करती रही है। पढ़ाई के साथ साथ अनेकों विधाओं में बेहतर कार्य करने की ललक ने रेणुका को विद्यालय स्तर पर कई अवार्ड एवं सम्मान भी दिलाए हैं। रेणुका रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हनुमना तहसील के एक छोटे से गांव पैपखार की रहने वाली है। रेणुका के दादाजी विद्याधर मिश्र पेशे से शिक्षक रहे हैं जो अब सेवानिवृत्त हैं तथा रेणुका के पिता डॉक्टर करुणाशंकर मिश्र जीडीसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और माताजी श्रीमती प्रियंका मिश्रा एमएससी जूलॉजी एवं बीएड की डिग्री लेकर एक साधारण गृहिणी हैं। वर्तमान में इनका पूरा परिवार रीवा शहर स्थित पीके स्कूल के पीछे किराए के मकान में निवासरत है। ऐसे सामान्य परिवार की रहने वाली बेटी दिल्ली स्थित एग्जीबिशन में अपनी खोज का लोहा मनवा कर लौटी है। रीवा लौटने पर रीवा दर्शन की टीम ने सबसे पहले रेणुका से मुलाकात की और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसको बधाई दी। साथ ही उससे रूबरू होकर उसका साक्षात्कार किया गया। आइए हम आपको सीधे रेणुका से मिलवाते हैं। रीवा दर्शन से चर्चा करते हुए रेणुका ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूँ उपेंद्र द्विवेदी। आज मैं एक होनहार छात्रा रेणुका मिश्रा के साथ हूँ जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री से मिलकर रीवा का ही नहीं बल्कि अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस छात्रा ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसे ऐसे लोग चला सकते हैं जिनके पास हाथ नहीं है। रेणुका ने ये सोच के इस डिवाइस को तैयार किया है कि दुनिया में जैसे अन्य डिसेबल लोग हैं, अन्य दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए तमाम बहुत सारे डिवाइस मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास हाथ नहीं है उनको कंप्यूटर चलाने में आसानी हो, ऐसा कोई डिवाइस मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए रेणुका ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो पैर से चलेगा और दिव्यांग लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस डिवाइस का नाम रेणुका ने एकलव्य दिया है। आइए हम इसी से बात करते हैं कि इसने कैसे इस डिवाइस को तैयार किया है और इसके पीछे की इसकी क्या सोच रही है। रेणुका, सबसे पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई। तुमने ये क्या सोच के ये डिवाइस तैयार किया और कैसे इसको तैयार किया है? वेरी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में बहुत तरह के डिसेबल्ड लोग हैं जो या तो देख नहीं सकते या तो सुन नहीं सकते। उनकी हेल्प करने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे डिवाइसेस हैं और बहुत सारे इनोवेशंस हो चुके हैं, पर लोग जिनके पास हाथ नहीं है और इस फील्ड में उनकी मदद करने के लिए अभी तक ऐसा कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुआ। इस प्रॉब्लम को मैं बहुत दिनों से एनालाइज कर रही थी, तो मैंने इसी से मेरे को एक आइडिया आया पैर से चलने वाला माउस बनाने का, जो व्यक्ति जिनके पास हाथ नहीं है उनकी बहुत सहायता करेगा कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल करने में। रेणुका, आप प्रधानमंत्री से मिली जाके कैसे ये सब संभव हो पाया और कैसे आप वहाँ तक पहुँची और इस डिवाइस को तैयार करने में किस तरह की कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी? कितनी आसानी से आपने इसको तैयार किया या कुछ समस्याएं इसको तैयार करने में आई? अब कुछ नया इनोवेशन था, कुछ समस्याएं तो आई, पर इसमें मेरे टीचर्स ने और मेरे बड़ों ने मेरी बहुत सहायता करी। इसे बनाने के लिए मुझे कई अलग अलग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जैसे कि रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर, ब्लूटूथ, कैपेसिटर, लेंस, स्विचेस, वायर एक्सेट्रा। और रही बात मोदी जी से मिलने की, तो मैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिली और उनसे मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। इतना
बड़ा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और इसमें सिलेक्शन के लिए पहले हमारे रीजन में सिलेक्शन हुआ, फिर इसके बाद हर रीजन से अलग एक एक बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और फिर दिल्ली में वहाँ पे KVJNU में हमारा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी एलिमिनेशन राउंड हुआ। और फिर लास्ट में मिनिस्ट्री के कुछ लोग आए, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, जिन्होंने हमारे आइडियाज़ सुने, हमारा एग्जीबिशन देखा। फिर फाइनल स्टेज में 27 को हम प्राइम मिनिस्टर के सामने अपने आइडियाज़ रख पाए और उनसे इंटरेक्ट कर पाए। आपसे पीएम की क्या बात हुई? नरेंद्र मोदी जी ने आपसे क्या कहा? जी, सबसे पहले तो मैंने उन्हें अपना मॉडल समझाया, और उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने मुझे शाबाश, बहुत बढ़िया करके ऐसा कहा, और उन्होंने बोला कि बहुत यूनिक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, और उन्होंने बोला कि इसमें और मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। रेणुका, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, ये काम आप जो की हैं इसमें आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं? इसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान आपको, मतलब सपोर्ट और योगदान रहा, कि किसने कहा कि आप ये तैयार करिए, और कौन सपोर्ट कर रहा है? तो शुरू से ही मैं जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, चाहे वो म्यूज़िक हो या पेंटिंग हो, या कह सकते हैं कि इनोवेशन से। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। साथ ही मैं उनको कुछ भी बताती थी कि अब आज ऐसा हुआ, तो बहुत ही इंटरेस्ट से सुनते थे, और मतलब उन्होंने भी मेरी हेल्प करी। इसका नाम सोचने में उन्होंने बहुत हेल्प करी कि मतलब हम इसे कौन सा अच्छा और इफ़ेक्टिव नेम दे सकते हैं। उसके बाद हमारी एयरटेल इंचार्ज चंद किरण मैम ने भी मेरी बहुत सहायता करी इस पे, और हमारे मेंटर संयम सर ने भी इसके प्रेजेंटेशन में और कैसे बोलना है, उन्होंने मेरी इसमें मदद की। उसके अलावा हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सर ने भी मेरा बहुत सहयोग किया, और मेरी बड़ी सिस्टर आस्था शर्मा ने इस डिवाइस को बनाने में मेरा काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी मुझे गाइड किया, और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। जिन्होंने सर्वोपरि अपने माता पिता को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी मेरा इसमें साथ दिया, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। एक लास्ट सवाल बेटा आपसे मेरा ये है कि आपने इतना अच्छा डिवाइस तैयार किया है, इसके बाद आप क्या बनना चाहेंगी? किस तरह से आप देश में अपना योगदान देंगी? किस तरह से आप देश के लिए काम करेंगी? तो मेरा फ्यूचर का यही एम है कि हमारी सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एनालाइज करना और लोगों की मदद करना, अपने इनोवेशंस के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू सोसाइटी की हेल्प करना ही मेरा फ्यूचर स्कोप है, मेरा एम है, मेरा एम्बिशन है। तो आपने देखा, ये थी देश की बेटी, होनहार बेटी रेणुका मिश्रा। कहते हैं कि प्रतिभा किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। एक छोटे से शहर में, एक छोटे से स्थान पे रह के रेणुका ने राष्ट्रीय स्तर पर जो मुकाम हासिल किया है और प्रधानमंत्री से मिलकर आई हैं, ये देश के लिए मतलब गौरव की बात है, और समाज के लिए भी गौरव की बात है। रीवा दर्शन के लिए रहीम खान के साथ उपेंद्र द्विवेदी।